छात्रों, पुनः मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले टर्म पे हम लोग पढ़े थे अवयवों का योग घटाना किसी अदिश राशि से अवयवों में गुणन। आज हम लोगों का टॉपिक है अवयवों का गुणन। ठीक, अब देखा जाए कि अवयवों का गुणन कैसे होता है। तो सबसे पहले लिखा हुआ देखिए, यहाँ लिखा है दो अवयवों ए तथा बी का गुणनफल ए बी तभी परिभाषित होता है या ज्ञात किया जा सकता है जब अवयव ए में स्तंभों की संख्या बराबर अवयव बी में पंक्तियों की संख्या। अर्थात यदि ए के स्तंभों की संख्या बी के पंक्तियों की संख्या के बराबर है तभी ए और बी का गुणनफल ए बी ज्ञात किया जा सकता है। ठीक, देखिए यहाँ लिखा हुआ है यदि ए बराबर है ए आई जे जिसकी कोटि है एम गुणे पी तथा बी बराबर लिखा हुआ है बी जे के जिसकी कोटि है पी गुणे एन, तो अवयव हैं तो इनका गुणनफल, ठीक है, इनका गुणनफल ए बी जो है यम क्रॉस एन, जो कॉमन होता हट जाता है, देखिए यहाँ कॉमन पी है, यहाँ भी कॉमन पी हट जाएगा, तो इनका गुणनफल ए बी यम क्रॉस एन का एक अवयव होगा। ठीक, जैसे देखा जाए यदि ए बराबर 1 - 1 तथा b बराबर ए बी सी डी, ठीक है, तो इसकी कोटि क्या होगी, एक रो है और दो कॉलम है, इसकी कोटि हो जाएगी 1 × 2, इसकी कोटि है 2 × 2। ए में स्तंभों की संख्या, ए में स्तंभों की संख्या कितनी है, 2 है। बी में पंक्तियों की संख्या कितनी है, 2 है। चूंकि ए के स्तंभों की संख्या बी के पंक्तियों की संख्या के बराबर है, ठीक, अतः ए बी संभव है और इसका क्रम हो जाएगा ए × 2। ठीक, परंतु देखा जाए बी ए निकाला जाए, बी ए, तो बी में स्तंभों की संख्या कितनी है, 2 है और ए के पंक्ति की संख्या कितनी है, 1 है। अतः चूंकि बी में स्तंभों की संख्या ए के पंक्तियों की संख्या बराबर नहीं है अतः बी ए संभव नहीं। ठीक, अब जो सबसे महत्वपूर्ण है, काफ़ी इंपॉर्टेंट अक्सर आता भी है, ए बी, ये दो ए और बी दिया हुआ हो तो ए बी कैसे ज्ञात करेंगे या बी ए कैसे ज्ञात करेंगे। तो पहला देखिए, पहला कई स्टेप लिखा हुआ है इसमें से, ए की प्रथम पंक्ति तथा बी के प्रथम स्तंभ के संगत अवयवों, ए की प्रथम पंक्ति तथा बी के प्रथम स्तंभ के संगत अवयवों के गुणनफलों का योग कर लेंगे। वह क्या होगा, ए बी की प्रथम पंक्ति का पहला अवयव होगा। इसी प्रकार देखा जाए फिर ए की प्रथम पंक्ति तथा बी के द्वितीय स्तंभ के संगत अवयवों के गुणनफल का योग ए बी के प्रथम पंक्ति का दूसरा अवयव होगा। ए बी के प्रथम पंक्ति तथा बी के तृतीय स्तंभ के संगत अवयवों के गुणनफलों का योग ए बी के प्रथम पंक्ति का तीसरा अवयव होगा। इसी प्रकार यदि 4 स्तंभ हैं, ठीक, तो ए की प्रथम पंक्ति तथा बी के चतुर्थ स्तंभ के संगत अवयवों के गुणनफलों का योग ए बी की प्रथम पंक्ति तथा चौथा अवयव होगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम प्रथम पंक्ति पहला ए की प्रथम पंक्ति लेंगे, बी का पहला स्तंभ लेंगे, फिर ए की प्रथम पंक्ति लेंगे, बी का दूसरा स्तंभ लेंगे, ए की प्रथम पंक्ति लेंगे और बी का तीसरा स्तंभ लेंगे। इस प्रकार संगत अवयवों के गुणनफलों का योग करके ए बी के प्रथम, द्वितीय और तृतीय अवयव को लिखेंगे। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए यहाँ पे, जैसे यदि ए बराबर लिखा हुआ है 0 - 1 0 2, बी बराबर है 1 3 2 5, चूँकि ए के स्तंभों की संख्या बी के पंक्ति की संख्या के बराबर है, इसका मतलब ए बी का मान निकलेगा। ठीक, अब गुणा किया जाए ए बी, तो ए बी ज्ञात करने के सबसे पहले क्या करते हैं, पहली पंक्ति लेते हैं, पहली पंक्ति और इसका पहला स्तंभ। तो पहली पंक्ति का अवयव क्या है, 0 और 1 और इसका अवयव है 1 और 2। तो पहली पंक्ति के संगत अवयवों का बी के संगत अवयवों से गुणा किया जाए तो हो जाएगा 0 × 1 प्लस -1 × 2, 0 × 1 प्लस -1 × 2, ये पहला अवयव हो जाएगा। फिर पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ के संगत अवयवों का गुणनफल करके योग करेंगे तो ये दूसरा अवयव हो जाएगा। इसी प्रकार अब क्या करते हैं, इसकी दूसरी पंक्ति लेते हैं, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ,
दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ के संगत हो तो 0 गुणे 1 प्लस 2 गुणे 2, ठीक। फिर दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ तो 0 गुणे 3 प्लस 2 गुणे 5। इस प्रकार हम ए बी के अवयवों को ज्ञात कर लेते हैं, ठीक। एक दूसरा एग्जाम्पल दिया जाए, देखिए यदि ए बराबर है 1 2 3, इसकी क्रम कितना है 1 2 3, 3 रो हैं और एक कॉलम, 3 गुणे 1 हो जाएगा। बी बराबर है 1 3 4, इसमें एक पंक्ति है और 3 स्तंभ हैं, तो निकालना है ए बी गुणे बी। क्या दोनों संभव है कि नहीं संभव, ए बी ज्ञात करना है। अब ए बी देखा जाए निकलेगा कि नहीं होने, तो चूंकि ए के स्तंभों की संख्या बी के पंक्तियों की संख्या के बराबर है, इसका मतलब ए बी निकलेगा। तथा ए बी का क्रम क्या हो जाएगा, देखिए 3 गुणे 3। 3 गुणे 3 का मतलब कि उसमें 3 रो होंगे और 3 कॉलम होंगे, ठीक। अब देखा जाए ए बी, यहाँ एक पंक्ति है, 2 पंक्ति है, 3 पंक्ति है, 1 कॉलम है, 2 कॉलम है, 3 कॉलम है। तो पहली पंक्ति में चूंकि एक ही हुआ है, पहली पंक्ति पहला कॉलम, ये हो जाएगा 1 गुणे 1, पहले स्थान पर लिख देंगे। पहली पंक्ति दूसरा कॉलम 1 गुणे 3 हो जाएगा, पहली पंक्ति तीसरा कॉलम गुणा करके यहाँ रख देंगे, ठीक। इसी प्रकार से दूसरी पंक्ति फिर पहला कॉलम तो 2 गुणे 1 हो जाएगा, दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम 2 गुणे 3 हो जाएगा, दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम यहाँ हो जाएगा। फिर तीसरी पंक्ति पहला कॉलम 3 गुणे 1 हो जाएगा, तीसरी पंक्ति दूसरा कॉलम 3 गुणे 3 हो जाएगा, और तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम 3 गुणे 4 हो जाएगा। इस प्रकार सभी अवयव ज्ञात कर ले जाएंगे, इसका क्रम हो जाएगा 3 गुणे 3। बी ए देखा जाए, बी ए देखिए, बी की कोड कितनी है 1 गुणे 3 है, और ए की कोड कितनी है 3 गुणे 1, ठीक। इसका मतलब हो जाएगा कि बी ए की कोड कितनी हो जाएगी, एक कॉमन इसके स्तंभ और ए पंक्ति एक खत्म हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 गुणे 1, ठीक। तो गुणा किया जाए, ये पहला रो पहला कॉलम, इसमें केवल 1 रो है पहला कॉलम, तो संगत अवयवों का गुणा करके जोड़ लेंगे, तो हो जाएगा 1 गुणे 1 प्लस 3 गुणे 2 प्लस 4 गुणे 3, तो हो जाएगा 1 6 12, हो जाएगा 19। इसका क्रम हो जाएगा 1 गुणे 1। इस प्रकार हम ए बी बी ए ज्ञात कर सकते हैं। अब देखा जाए, आता है अवयवों का गुणधर्म, ठीक है ना। अगला टॉपिक हम लोग का इसी में है, टॉपिक क्या इसी में ही है, अवयव लिखा हुआ है। अवयवों का गुणन सामान्यतया क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता, मतलब ए बी बराबर बी ए सामान्यतया नहीं होता है। दूसरा लिखा हुआ है कि यदि ए और बी दो अवयव इस प्रकार हैं कि ए बी अस्तित्व में है तो बी ए का अस्तित्व होना आवश्यक नहीं है, ठीक। कोई जरूरी नहीं कि ए बी निकल जाए तो बी ए निकले, जैसे यहाँ पे देखा जाए एग्जाम्पल के रूप में, ये हो जाएगा 3 गुणे 3, ये हो जाएगा 3 गुणे 2, ठीक। जब ए बी निकालेंगे तो ए के स्तंभों की संख्या बी के पंक्तियों की संख्या के बराबर है, तो ए बी तो निकल जाएगा लेकिन बी ए नहीं निकलेगा, ठीक। दूसरा इसी में है, यदि ए और बी दो अवयव इस प्रकार हैं, ठीक, कि अवयव ए बी तथा बी ए दोनों अस्तित्व, मतलब ए बी का भी मान निकले बी ए का भी मान निकले, तो ए बी तथा बी ए का क्रम समान होना आवश्यक नहीं है। जैसे यहाँ देखा जाए, यदि ए बराबर है 1 2 3, इसकी कोड कितनी हो जाएगी 1 2 3, हो जाएगा 1 हो जाएगा, और बी बराबर लिखा हुआ है 1 3 4, इसकी कोड है 1 गुणे 3, तो ए बी का क्रम क्या हो जाएगा, ए बी 3 गुणे 3 हो जाएगा, और बी ए का क्रम हो जाएगा 1 गुणे 1, देखिए, ठीक है ना। ए बी निकल रहा है बी ए भी निकलेगा, लेकिन दोनों का क्रम समान नहीं होगा। आगे देखा जाए, यदि ए तथा बी दो अवयव इस प्रकार हैं कि ए बी तथा बी ए दोनों अस्तित्व में हैं, मतलब ए भी निकल रहा है बी ए भी निकल रहा है तथा दोनों का क्रम भी समान है, तो ये जरूरी नहीं है कि ए बी और बी ए का मान आपस में क्या है बराबर हो। जैसे यदि यहाँ दिया हुआ है ए हो गया 2 गुणे 2, बी भी है 2 गुणे 2 का क्रम का है, तो ए बी का क्रम क्या हो जाएगा 2 गुणे 2, बी ए का क्रम क्या हो जाएगा 2 गुणे 2, मतलब ए बी भी निकलेगा बी ए भी निकलेगा। लेकिन यहाँ देखा जाए ए बी का मान निकाला गया ये आ गया है, और बी ए का मान निकाला गया है, और
बी ए का मान निकाला गया है, आ गया है, तो दोनों बराबर नहीं, मतलब कि यदि ए और बी दो अवयव इस प्रकार हैं कि ए बी और बी अस्तित्व में भी है, क्रम भी है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उनका मान आपस में क्या हो, बराबर हो। ठीक, अब कुछ प्रश्न हैं।